राम राम खमागणी, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद जीके के साथ। शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर टेस्ट वीडियो। और पुलिस और अन्य भर्तियों के लिए जो भी तैयारी करें उनके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और खासकर हमारे वीडियो के जो भी कैंडिडेट और जो भी साथी है तैयारी करें उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे आज की हमारी वीडियो की कंप्यूटर टेस्ट सीरीज 20 क्वेश्चन 20 मिनट के साथ शुरू करते हैं। कल कुछ कारणवश कम ही क्वेश्चन कराए गए थे, तो आज आपके पूर्ण 20 के 20 कराए जाएंगे। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के साथ। इससे पहले जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा अपेक्षा आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एक लाइक देने से आपके कुछ कमी नहीं होगी। और आपको अगर कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपको एक लाइक जरूर करना सही है। तो शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ आज का हमारा ये वीडियो। इसमें आपकी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज रहने वाली। तो बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे। रखेंगे आपके सामने प्रथम क्वेश्चन। पहला प्रश्न रखेंगे आपके सामने। पहला प्रश्न में हम पूछनी बात करवा वाला हूं। दिन से बात है मारवाड़ी बात है। तो आप शुरू करो प्रथम प्रश्न। आप पहला प्रश्न तो बात करो। प्रथम प्रश्न आप पूछिए। कम पूछिए प्रथम यानी कि पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा है जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। तो आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा? प्रथम प्रश्न का आंसर होगा आपके सी, यानी कि आपका इब्रो इबोरा यूबोरा है वो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि आपका ये ना यूबोरा सी, ये आपका आंसर है। यूबोरा आंसर होगा। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 2। इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके भाई एक कर्सर होता है आपके कंप्यूटर के साइड में, तो कर्सर के बारे में पूछा गया है। कर्सर इस प्रकार का तीर बना होता है आपके तीर कंप्यूटर में समझ लीजिए ये कर्सर है। आप ये कर्सर की बात की गई है। तो इसमें आपके कर्सर के बारे में पूछा गया है। कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर पर लाने के लिए कुंजी है भाई, ये पूछा गया आपके। इसमें से कर्सर होता है उसको लाइन के सबसे अंत में लाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा ये बताइएगा। इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा? आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपको एंड कुंजी होती है उसका उपयोग करना होगा, तभी आपका कर्सर कंप्यूटर में सबसे एंड में आएगा। एंड दबाने से भी एंड में आएगा। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया वो है एमएस का या तात्पर्य क्या या अर्थ क्या है, इसके बारे में पूछा गया भाई। एमएस का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है इसका, यानी कि फुल फॉर्म क्या रहेगी, पूर्ण रूप इसका क्या रहेगा, ये पूछा गया है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट, क्या होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि आपका सी आंसर होगा सी। क्या होगा आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका नेक्स्ट रहेगा आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया बैंगनी कलर के बारे में पूछा गया है। बैंगनी कलर का कनेक्टर किसके लिए उपयुक्त होता है। आपके बैंगनी कलर का एक कनेक्टर होता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है, ये पूछा गया है। आप जब कंप्यूटर के पीछे आप एक कनेक्टर होता है उसका प्रयोग करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? बैंगनी कलर के कनेक्टर का उपयोग कंप्यूटर में किसके लिए करें? कनेक्टर यानी जोड़ने वाला होता है उसका उपयोग बैंगनी कलर का रंग का होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसमें आपका आंसर पूछा गया है। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन के मुताबिक। क्या होगा? आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, यानी कि आपका क्या होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए आपका कौन सा बैंगनी कलर का उपयोग किया जाता है? कनेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने बहुत ही लाजवाब सुंदर प्रश्न के साथ अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 में आपके कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किसके लिए होता है? कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किसके लिए होता है, ये पूछा गया। निम्न में से आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि आपका बी आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा आपका बी। कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किसके लिए? बी, यानी कि आपका क्या होगा मॉनिटर के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? कैथोड रे ट्यूब का उपयोग आपके मॉनिटर के लिए किया जाता है। ये था आज का आपका 5वां प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके पास। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें आपके बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 6 में आपके फ्लोपिंग डिस्क के बारे में पूछा गया है। फ्लोपिंग डिस्क में क्या होता है? आपके टेक्स्ट व सेक्टर निर्माण करने के
निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी क्या निर्माण करने की प्रक्रिया को कहते हैं या फिर क्या कहलाती है, ये प्रश्न पूछा गया है आपके फॉलोइंग लिस्ट में। एक तो आपका होता है टेक्सचर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। क्या होता है सेक्टर, सेक्टर निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका प्रश्न पूछा गया, यानी कि आपका डिस्क में टेक्स्ट व सेक्टर निर्माण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहलाती है कहते हैं। इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आपका स। इसमें आपका आंसर होगा क्या होगा, इन निम्न ऑप्शनों में से क्या ए होगा, बी होगा या आपका सी। तो आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी। क्या होगा आपका आंसर होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है आपके टेक्स्ट व सेक्टर के लिए। अगला रहेगा आपका प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके प्रश्न नंबर 7 में। आपके बात करेंगे कंप्यूटर की। क्या पूछा गया, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए कोई प्रयोग की मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है भाई। मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर, उसमें आपके लिखे गए कंप्यूटरी भाषा में उस शब्दों को मतलब मशीनी भाषा में या बाइनरी भाषा में बदलने, असेंबली भाषा में लिखे गए उसे मशीनरी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपके साथ में पूछा गया है। तो आंसर होगा वो होगा क्या होगा आपका डी होगा। बिल्कुल नहीं होगा आपका डी, आंसर होगा आपका ए, यानी कि क्या होगा आपका असेंबल सॉरी क्या होगा आपका असेंबलर। असेंबलर का उपयोग किया जाता है, आपका आंसर होगा ए। ये आपका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 20 करोड़ से आपका 10 करोड़ के आसपास, ये आपका प्रश्न रहने वाला। बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक प्रश्न आपको कराया जाएगा, बने रहेगा हमारे साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो आगे से शेयर कीजिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। अब आपके पास वो समय नहीं है आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े, आपको शॉर्ट और सही तरीके से पढ़ के आपको सीधा अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 8 में आपके प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में पूछा गया। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे मूल प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, पूछा गया भाई। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्रामों को आपके क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 में निम्न ऑप्शनों में से आपका आंसर क्या होगा, बताइएगा आंसर निम्न में से। तो आंसर होगा वो होगा आपका डी, सी, ए, चारों नहीं हो सकते। आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा आपका बी। बी आपका 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा। सोर्स क्या होते हैं आपके, सोर्स प्रोग्राम होते हैं, वो आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 का आंसर सोर्स प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न नंबर आपका वो रहेगा 9 नंबर। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, इसमें आपके पूछा गया है कंप्यूटर का। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। आपको पूछा गया कंप्यूटर में पेज मेकर है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, ये आपका प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा बताइएगा। आंसर होगा आपका डी, सी, बी कोई भी हो सकता है, तो जरूर कीजिएगा कमेंट में आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर क्या है आपके पास, आपके पास प्रश्न नंबर है वो है आपका प्रश्न नंबर 9। आंसर होगा आपका सी। क्या होगा आपका सी, आंसर होगा विंडोज। विंडोज होता है ये आपका विंडोज होता है वो आपका इसका प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके पास यानी आपकी फोन लैपटॉप जो भी स्क्रीन है उसके सामने आपका ये प्रश्न रखा गया है। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, इसमें आपके C.A.M यानी इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। C.A.M का क्या तात्पर्य, ये आपके पूछा गया है, यानी इसका पूर्ण रूप ही तात्पर्य का मतलब ही पूर्ण रूप होता है। आपको कोई शॉर्टकट वर्ड दिया तो इसका तात्पर्य पूर्ण रूप ही होगा। तो ऑफकोर्स की बात करेंगे, इसका 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इसका होगा वो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका ए। बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर होगा ए, नहीं होगा आपका ए, आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा आपका आंसर, बी होगा। आपका आंसर होगा एकदम सही और सटीक बी होगा। कंप्यूटर क्या होगा, एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सी यानी कंप्यूटर, ए यानी एडेड और एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना होता है, बनाने के नहीं मतलब निर्माण करना, समझ रहे हो, ये निर्माण करना। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 11। इसमें आपके पूछा गया है भाई सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सामान्य पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग आपके किसके लिए, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रश्न नंबर आपके 11 में पूछा गया है।
तो बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप बताइएगा कमेंट में, आप करते नहीं हो। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका, वो होगा डी। बिल्कुल आपका आंसर होगा डी, यानी कि आपका ए होगा। डी को एक बार साइड में, मैंने बोला था डी को आपको साइड में रखना है और अपने आप को क्या करना है, ए से जोड़ना है। ए आपका अपना है, डी आपका क्या है, दुश्मन है, इसीलिए आपको डी को दूर रखना है, आपको ए को ज्यादा क्लोज रखना है। ए नहीं अपना है, नहीं ए आपका आंसर होने वाला है 11 नंबर प्रश्न का ए, यानी कि आपका क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई सभी डिवाइस के लिए। किसके लिए, कंप्यूटर के साथ अटैच की गई सभी डिवाइस के लिए। तो आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन में की गई। भाई विंडोज है उसकी रचना आपके माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई थी, तो किस सन में की गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर बहुत ही बेहतरीन, और इसके साथ 2-3 आपके जीके के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जुड़े हुए इसी सन के साथ। तो जरूर अब मैंने आपको कुछ, लाइट इज ऑफ, तो वीडियो यहीं तक मैं रखता हूं और आगे का वीडियो आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। तो लाइट जाने के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का आपका, वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका आंसर, होगा प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा सी। क्या आपका आंसर सी, यानी लाइट आपकी वापस आ चुकी है। तो बने रहेगा, जो भी साथी आपको दिक्कत हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब लाइट जाती आती है तो क्या किया जाए, इस लाइट का कोई हमारे पास तो तोड़ है नहीं, वैसे तोड़ है तो भी वो इतना जल्द काम करता है नहीं। तो आपका आंसर, अब इसके साथ बात करेंगे आपके इसमें 2-3 क्लू और जुड़े हुए हैं आपके जीके के रिलेटेड, हमारे राजस्थान जीके के रिलेटेड, तो वो जुड़े हुए हैं। आपका आंसर होगा सी, यानी कि आपका क्या होगा आंसर, 1800, क्या होगा, सॉरी 1900 आपका 83, क्या होगा 1983 में। आपको पता है आपके हमारे राजस्थान राज्य वृक्ष खेड़ी को दर्जा दिया गया 1983 में, राज्य पुष्प को दर्जा दिया गया था 1983 में। कब दिया गया, 1983 में आपके दर्जा दिया गया था। बहुत ही बेहतरीन 2 क्वेश्चन आपके इसके साथ और भी तैयार हो सकते हैं, तो ये भी आपका तैयार हो तो, या फिर वो 2 क्वेश्चन तैयार है तो ये भी आपका उसके साथ तैयार हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एनालाइज कराया जाएगा, तो बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने, लाइट से कोई दिक्कत हुई हो तो बहुत बहुत हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 13 की, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, तो वो पूछा गया आपके ओपन किसके बारे में, ओपन डायल बॉक्स में ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। भाई ओपन डायल बॉक्स होता है आपके कंप्यूटर में, ओपन डायल बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है, यानी कौन सा शॉर्टकट से इसको ओपन किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा, वो होगा आपका, क्या होगा आपका, डी आ गया। लो मैंने कहा था डी को साइड रखो, फिर भी आ रहा है। अब क्या करें, आ रहा है तो उसे भी संभाल के थोड़ा बहुत व्यवस्थित ढंग से इसे भी जगह दी जाएगी। तो आपका आंसर होगा, वो होगा डी, यानी क्या होगा, कंट्रोल। क्या होगा आपका, कंट्रोल प्लस 12। एक बात और, इसमें आप या तो आप कंट्रोल प्लस F12 का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसी को कंट्रोल प्लस O से भी ओपन कर सकते हैं। किसे, या तो आप कंट्रोल प्लस आप F12 से, या फिर आप कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं, पेन आज बहुत कम चल रही है, आपका कंट्रोल प्लस O। क्या होगा आपका, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस ओ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, वो रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और हंसते रहिए, खेलते रहिए और आनंद के साथ पढ़ना है, और बहुत मजे के साथ पढ़ना है। जिंदगी में आनंद है तो सब है। आनंद का मतलब ये नहीं है कि आपके किसी पड़ोस लड़के का नाम आनंद है तो वो आपके पास है सब, वो नहीं, आपके अंदर आनंद होना चाहिए। एक बार बाद में आप कभी बात करेंगे, अब पढ़ाई की बात है तो उसके ऊपर बात करेंगे आपको ज्यादा, क्योंकि अब आपका एग्जाम है तो आपको ज्यादा मतलब समय बर्बाद ना करते हुए हम इसी के लिए आपका सीधे सीधे एनालाइज कराएं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 14 नंबर, इसमें आपके पूछा कि हाँ भाई नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। आपके नया डॉक्यूमेंट होता है उसको ओपन या बनाने या खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, तो वो हो गया आपकी कंट्रोल प्लस एन। क्या होगा आपकी, कंट्रोल प्लस एन, यानी आंसर होगा आपका, वो होगा बी। क्या होगा आंसर, होगा आपका बी। 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 15, इसमें आपके पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है, 15 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया एमएस वर्ड को मेन बार किसके, मतलब मेन बार
आपकी एमएस वर्ड की मेन बार होती है, एक मेन बार में अलग अलग क्या होती है, अलग अलग पूछा गया भाई, अलग 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 कैटेगरी के ऑप्शन होते हैं जो टाइटल बार के नीचे होते हैं, क्या कहलाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया आपके में। एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड की टाइटल बार में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उस टाइटल बार के अलग अलग ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं जो टाइटल बार के नीचे होते हैं, मतलब अलग अलग ऑप्शन होते हैं वो टाइटल बार के नीचे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके एमएस वर्ड के बारे में पूछा गया है। तो एमएस वर्ड के कुछ टाइटल बार होते हैं उसके नीचे जस्ट होते हैं अलग अलग टाइटल बार में, तो वो क्या कहलाते हैं। तो आंसर होगा वो होगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन का बी, सॉरी ए होगा, क्या होगा आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए। ये रूलर रूलर सॉरी रूलर नहीं होगा, यानी कि रिबर रिबन होगा, रिबन रिबन होता है, वो आपका आंसर होगा रिबन। आपका ये रहा रिबन, RIBBON, रिबन, रिबन होगा आपका आंसर। पर्सन नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। पर्सन की बात करेंगे तो इसमें आपके पूछा गया भाई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है। बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को हम किसी जैसे व्हाट्सएप में आपने एक मैसेज किया और आपने वो क्या अभी कम्युनिटी बनाई है तो उसमें शेयर किया तो लगभग सभी के पास आता है। इसी प्रकार ईमेल ईमेल में होते हैं कुछ फंक्शन होते हैं, तो एक मतलब आपके पास कोई इनविटेशन है तो आप बहुत मतलब बहुत सारे यानी 10 15 20 25 अनेक प्रकार के लोगों को वो भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन से मतलब ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो आंसर दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा आपका ए होगा, यानी कि मर्ज क्या होगा, मर्ज सॉरी मेल मर्ज होगा आपका, मेल मर्ज होगा, मर्ज मेल मर्ज, इसका मतलब यानी मेल मर्ज का उपयोग करते हैं तो आप एक जो भी आप संदेश है वो कई लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आपका 17 प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न आपके मेल सर्वर के बारे में पूछा है। मेल सर्वर निम्न में से क्या होता है, निम्न में से क्या पूछा, निम्न में से किस के द्वारा टैक्स प्रयोग करता है। मेल सर्वर निम्न में से किसके द्वारा टैक्स प्रयोग करता है। आपके पूछा गया भाई मेल सर्वर होता है वो निम्न में से किसके द्वारा टैक्स को प्रयोग करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी, यानी कि आपका पीओपी, पीओपी होता है वो आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। 18 में आपके किसके बारे में पूछा गया इसकी बात करेंगे तो इसमें आपके पूछा गया वो पूछेगा एमएस ऑफिस 2017 में विंडोज के दो भागों में क्या 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 स्लिप करने के लिए कौन से मेन्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है भाई। 2017 एमएस ऑफिस को दो भागों में स्लिप करने के लिए निम्न से कौन सा ऑप्शन प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके 18 में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 18 का आंसर होगा वो होगा आपके, यानी आपके आंसर होगा वो होगा आपका डी। आगे ना आपका डी, इसलिए इसे थोड़ी बहुत जगह भी देनी चाहिए ताकि ये भी आपके पास काम करे। तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि आपका क्या होगा व्यू, व्यू क्या होगा व्यू स्लिप्ट, व्यू स्लिप्ट आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का रहेगा वो रहेगा 19। आपके पूछा गया निम्न, यानी कि आपको पूछा गया असंगत कथन को पहचान कीजिए या असंगत कथन को पहचानिए। आपके ये प्रश्न पूछा गया है, असंगत कथन के बारे में पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक असंगत कथन है, इसका आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी। क्या होगा, आंसर होगा आपका सी, आपका सी यूएसबी। यूएसबी के बारे में, यूएसबी आपकी एक स्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी नहीं होती, तो आंसर आपका क्या होगा सी होगा, यानी सी आपका एक अकथन है, अकथन यानी सत्य नहीं है वो असत्य है, इसलिए अकथन असंगत कथन को पहचानिए। तो आंसर होगा आपका सी, यूएसबी है वो एक स्थायी होती है अस्थायी नहीं होती है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा 20 नंबर। आज की हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न रहने वाला आज की। तो बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया निम्न मतलब आपको पूछा गया असत्य कथन को पहचानिए। आपके असत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, आपका आंसर निम्न में से कौन सा आंसर होगा जो असत्य कथन है। तो आंसर होगा आपका वो होगा बी। क्या होगा, आपका आंसर होगा बी। 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 20। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड जो आपके कंप्यूटर को ओपन करते हैं आपका एमएस वर्ड ओपन होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि कंप्यूटर ओपन करते ही एमएस वर्ड कभी ओपन नहीं होता। एमएस वर्ड जब हम ओपन करेंगे तो ही वो ओपन होगा। कंप्यूटर ओपन करते हैं हमें सबसे पहले हमें विंडोज फ्रेमवर्क दिखाई देगी, जैसे हम मोबाइल को ओपन करते हैं हमें सबसे पहले हमारी स्क्रीन ओपन दिखाई देगी, बाद में हम जो भी क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा। तो आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपका असत्य कथन है वो है आपका बी।
MS वर्ड ओपन करते ही आपका कंप्यूटर अपने आप ओपन नहीं होता है, तो आंसर बी होगा। ये थी आज की आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग की टेस्ट सीरीज। बहुत ही हमने अपनी मेहनत तो पूरी की है, आपके एक एक क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की है। और अब बात है आपकी, तो आप भी कुछ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप भी हमें कितना सपोर्ट करते हैं। हम आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, एक एक क्वेश्चन कराने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आशा और अपेक्षा आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और लग रही होगी, तो आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। और नए वीडियो के लिए और कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी के लिए एक एक चीज आपको अब इस चैनल पे कंप्यूटर के बारे में उपलब्ध कराई जाएगी। तो आशा और अपेक्षा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे बने रहिएगा। और यही थी आज की आपकी कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। धन्यवाद। और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है